क्वेश्चन नंबर 30, आराम से रीड कीजिए। क्रिटिकल एंगल का सवाल है, सरफेस को गेज करता हुआ जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, बढ़िया। आइए, अगर हम स्नेल्स लॉ जानते हैं क्लास 10th का और हल्का सा ज्योमेट्री जानते हैं, मेरा सवाल बन गया, बस वही जानना अपने को। यहां पर एक अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको कह रहे हैं I1, और ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको कह रहे हैं I2। इस सरफेस को कह दे रहे हैं S1। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके हॉरिजॉन्टल लाइट रे है इस बेस के, इसका मतलब ये एंगल हो गया 45 डिग्री, जिसके एतबार से हम कह सकते हैं कि I1 की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है, क्योंकि I1 + 45 = 90। ये नॉर्मल है, नॉर्मल N1। अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, μ1 साइन, सरफेस 1 पे लगा रहे हैं, μ1 साइन I1 = μ2 साइन R2, या R1 कर देते हैं, R1। तो μ1 कितना है 1, साइन I1 साइन 45 1/√2 = μ2 हो गया √2 साइन R1 की वैल्यू यहां से आ गई 0, 1/2 का मतलब 30 डिग्री। इतना पता है आपको, ये पता चल गया R1 की वैल्यू। अब इस पर अगर अच्छा यहां पर ड्रॉ कर ही लेते हैं, इस एंगल की बात करें, R1 हो गया कितना मेरा 30 डिग्री, ये पूरा 90 है तो ये एंगल हो जाएगा 30, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अभी चुपचाप से बैठे रहते हैं। अगर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल है रिफ्लेक्शन का, जिसको बोलते हैं R2, और ये एंगल इंसिडेंस का, जिसको बोल रहे हैं I2। ये सरफेस 2 पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, यहीं पर लगा रहे हैं सरफेस 2 पर, तो हम क्या लिखेंगे, μ2 साइन I2 = μ1 साइन R2। ठीक है, μ2 कितना है, μ2 दिया मेरा √2 साइन I2। सर साइन I2 हमको नहीं पता, क्योंकि I2 हमको एंगल नहीं पता। μ1 साइन R2 मतलब 1, 90 डिग्री। तो साइन I2 1/√2 मतलब I2 = π/45 डिग्री, डायरेक्ट लिख देते हैं 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 60, ये 45, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 - 60 + 45 105, मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा मेरा 75 डिग्री। ये 75, ये 45, तो ये कितना, तो थीटा = क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, थीटा = 180 - 75 + 45, 7 4 11 1 12, 120 डिग्री। तो थीटा = 60 डिग्री। बेसिक सा क्वेश्चन था, जहां पर क्या लगा आपका, सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा दो जगह पर, दो सरफेस पर, और R1 R2 कैलकुलेट किया, और छोटा सा बहुत बेसिक सा ज्योमेट्री लगा अपना। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है थीटा = 60 डिग्री में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।